हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का दिल खोल के स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर.के. न्यू ऑफिशियल में। तो मेरे साथियों, आज हम पॉलिटी के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं। यदि आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया तो लगभग 4 नंबर आपका कहीं नहीं गया। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाओ, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि 100% नहीं तो फिर भी 95% गारंटी लेता हूँ कि आपका 3 से 4 नंबर कहीं नहीं जाए। आइए देखते हैं उन सभी लल्लन टॉप सवालों को, प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन नंबर 1 है, ए है कठोर, बी है लचीला और सी है ना ही कठोर ना ही लचीला, और ऑप्शन डी है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ए है ध्वज, बी है राजधानी, सी है संप्रभुता और डी है शासनाध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संप्रभुता। नेक्स्ट, किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? ए है हेराल्ड लास्की, बी है आइवर जेनिस्क, सी है लॉर्ड ब्राइस और डी है केसी व्हीलर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केसी व्हीलर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ए है भारत, बी है कनाडा, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ए है 1949, बी है 1950, सी है 1951 और डी है 1952। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1949 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। कहाँ से अपनाई गई है? ए है यूएसए, बी है कनाडा, सी है इंग्लैंड और डी है फ्रांस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए है आर्टिकल 6, बी है अनुच्छेद 7, सी है अनुच्छेद 9, डी है अनुच्छेद 10। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 6। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त हेतु तरीके नहीं हैं। कौन सा गलत है ये देखना है। ए है जन्म, बी है वंशानुगत, सी है देशीकरण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वंशानुगत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक का नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? ए है संसद, बी है महान्यायवादी, सी है उच्चतम न्यायालय, डी है राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 10 है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ये है 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा, बी है 1982 में संविधान के 46वें संविधान संशोधन द्वारा और सी है 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 21, सी है अनुच्छेद 17 और डी है अनुच्छेद 19। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? ए है अनुच्छेद 16, बी है अनुच्छेद 15, सी है अनुच्छेद 14 और डी है अनुच्छेद 13। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 13 है,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसको सही से पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 29 में नहीं है। ये 2 बार लिखा हुआ है, जो कि बी नंबर इसका सही है, ए सही है और डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है अमेरिका, सी है फ्रांस और डी है आयरलैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ये है अनुच्छेद 380, बी है अनुच्छेद 312, सी है अनुच्छेद 60 और डी है अनुच्छेद 51। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? ए है अनुच्छेद 32, बी है अनुच्छेद 40, सी है अनुच्छेद 48, डी है अनुच्छेद 51। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ए है अनुच्छेद 51, बी है अनुच्छेद 48 का, सी है अनुच्छेद 43 का और डी है अनुच्छेद 41। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ए है मौलिक अधिकार, बी है मौलिक कर्तव्य, सी है राज्य के निर्देशक तत्व, डी है चुनाव आयोग अधिनियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? ए है अनुच्छेद 43, बी है अनुच्छेद 43 का ए, सी है अनुच्छेद 45 और डी है अनुच्छेद 47। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 43A। क्वेश्चन नंबर 21 है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है? ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी है चौथी अनुसूची में, सी है मौलिक अधिकारों में और डी है प्रस्तावना में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? ए है समान नागरिक संहिता, बी है प्रेम की स्वतंत्रता, सी है धर्म की स्वतंत्रता और डी है विधि के समझ समानता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समान नागरिक संहिता, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व के बीच 36 से 51 तक अनुच्छेद आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो आइए मिलाते हैं, देखते हैं। आर्टिकल 40 है ग्राम पंचायतों का गठन, ये सही है। अनुच्छेद 41 है काम करने का अधिकार, ये भी सही है सामने। अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। तो अनुच्छेद 48 है कृषि एवं पशुपालन का गठन, तो ये सामने सामने इसका मिलान जो है सही है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ए है मौलिक अधिकार है, बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, बी है सी है मौलिक कर्तव्य है और डी है आर्थिक अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ए है मद निषेध, बी है काम का अधिकार, सी है समान कार्य हेतु समान वेतन और डी है सूचना का अधिकार। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, कैसी लगी हमारी आज की पॉलिटी के वीडियो? अगर
पसंद आई हो तो लाइक करें। तो मेरे साथियों, इसी तरह एक एक करके मैं पॉलिटी के सारे प्रश्न को लेकर आऊँगा आपके पास, जो कि सीधे एग्ज़ाम में आते हैं। आज का हमारा सेशन यहीं से समाप्त हो रहा है। जय हिंद।